हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल वैदिक परामर्श में स्वागत है। और आज जैसे कि 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और जो सावन का महीना है, जो सावन मास है, वो भोलेनाथ का सबसे प्रिय मास है। 12 महीनों में जो सबसे अधिक पूजन अर्चना की जाती है, भोलेनाथ की आराधना की जाती है, वो सावन के मास में ही की जाती है। सावन का महीना भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। तो भोलेनाथ की जो हम जो करते हैं, इसमें प्रार्थना करते हैं, उनसे जो आराधना करते हैं, उनके भक्त सबसे ज़्यादा इस महीने में उनका आराधना का जो है वो पर्व मनाया जाता है। और इसका विशेष महत्व है क्योंकि भोलेनाथ की जो हम पूजा अर्चना करते हैं, पुराणों में भी कहा गया है भोलेनाथ वो सब कुछ दे सकते हैं जो कि हमारी रेखाओं में भी नहीं है। सिर्फ उनके पास ये जो शक्ति है, जो उनके पास एक पावर है, वो ऐसी है जो हमारे कर्मों में भी नहीं लिखा, वो भोलेनाथ की कृपा से हमें प्राप्त होता है। इसके लिए विशेष हम पूजन करते हैं। और जो सोमवार है, जो इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार का जो आया है टाइम, उसमें विशेष व्रत, पूजन और प्रार्थना करके, जो शिव पूजन करके हम उनके जो अपने जो है अच्छे उपाय करके हम इससे फलों की प्राप्ति करते हैं। तो इसके लिए जो सोमवार का जो विशेष पूजन है, जो शिव भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो बड़े सरल उपायों से और सरल तरीके से शिव का पूजन किया जाता है, भोलेनाथ की आराधना की जाती है। भोलेनाथ के भक्त गंगा जल से, कच्चे दूध से और जल चढ़ा के भोलेनाथ की जो प्रार्थना और पूजन करते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व है इसमें। सावन के महीने में जो है इसको साइंटिफिकली भी देखें तो जो है इन्फेक्शंस, वायरस का जो है प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो दूध है वो हमारे जो खाने में से उसको कम कर दिया जाता है। दूध, दही, इसका प्रयोग कम करते हैं और वो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ वो हर चीज़ को ग्रहण करते हैं, वो हर विष को अपने अंदर ले लेते हैं। तो अत्यधिक जो है, जो दूध का जो है उनके ऊपर वो जो चढ़ाया जाता है। और सोमवार के दिन बेलपत्रों से, धतूरे से, आँख से, शमी के पत्तों से और कच्ची लस्सी से हम शिव का जो है पूजन करते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। पुराणों में भी बताया गया है शिव पूजन। शिव जो है वो महादेव है, देव नहीं है, महादेव है। तो उनका जो पूजा का जो विधान है वो बड़ी सरल, उससे गंगा जल चढ़ा के उनके ऊपर हम पूजा अर्चना करते हैं और उनके जो आशीर्वाद को हम प्राप्त करते हैं। और हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो नवग्रह से संबंधित है या हमारी आम जो जीवन में किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है, क्योंकि जो शिव है वो जो हमारे नवग्रहों में एक चंद्रमा है, जो कि मानसिक शांति हमें देता है, सुंदरता देता है और सौम्यता देता है, हमारे सुंदर माहौल को देता है, वो उनके देव हैं। तो विशेष तौर पे जो शिव पूजन किया जाता है वो इन सब की प्राप्ति के लिए, ताकि हमारे घर में प्रोस्पेरिटी बढ़े, हमारे यशमान बढ़े, इसके लिए जो शिव पूजन का विशेष विधान है। तो यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है, कोई पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, तो इसके लिए सोमवार के दिन, जो कि हमारे इस बार 5 सोमवार आ रहे हैं, जो आज जो है सोमवार, जो पहला सोमवार है, 21 बेलपत्रों पे शिव जी को जो बेलपत्र चढ़ाए जाएंगे, उस पे उनको जो प्रिय नाम है राम का, श्री राम जी का नाम लिख के, उनको जो प्रिय शब्द है वो लिख के उनको अर्पित किया जाएगा, ताकि वो शिव जो हमारी ज़िंदगी में जो भी भोलेनाथ उन पर कृपा करें और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करें। मानसिक परेशानी हो तो 21 बेलपत्र सफ़ेद चंदन से हम अपने भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और कच्चे दूध से उनका अभिषेक करेंगे। यदि हमारे जीवन में कोई किसी तरह की अदालती परेशानियां हैं या ज़मीन से रिलेटेड है या हमारे को कोई ब्लड संबंधी परेशानी है या कोई लंबे रोग से हम पीड़ित हैं और हमें किसी तरह का कोई मानसिक रोग है, तो उसके लिए भी हम 21 बेलपत्रों पर लाल चंदन से श्री राम जी का नाम लिख के उनको भोलेनाथ को अर्पित करेंगे और जल से अभिषेक करेंगे, गंगा जल से अभिषेक करेंगे। तो ये सारी परेशानियां हमारे जीवन में खत्म होंगी और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा तीसरा है, यदि हम लोग किसी भी तरह से शनि से पीड़ित हैं या हम किसी और हमारे जो नवग्रहों में से हम किसी भी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो उसके लिए भी हम शनि के पेड़ में, शमी का पेड़ जो कि भोलेनाथ को ये भी प्रिय पेड़ है उनका,
तो उसमें भी हम अब कच्चे दूध से, कच्चा दूध मतलब इस जल में थोड़ा से बूंदे दूध में मिला के उनको जो शमी के पेट में चढ़ाया जाता है, उससे भी जीवन में आने वाली दिक्कतें जो भी आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, किसी तरह का कष्ट है जो नहीं दूर हो रहा, तो वो भी दूर होता है। तो ये भी हमें उनको अर्पित करना है। सावन मास में शिव पूजन का विशेष महत्व है। तो भोलेनाथ के भक्त बढ़ चढ़कर जो शिव आराधना करते हैं, उनकी कृपा की प्राप्ति करते हैं, उसका जो आनंद है वो अलग ही है। तो शिव पूजन करने का जो विधान है बड़े ही सरल है, और जो मैंने आपको बताया है इन चीज़ों से, जो भी आपको विशेष तौर पे बताया है, उससे हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं। सुबह जो अर्ली टाइम पे 5 सोमवार आ रहे हैं, उसमें विशेष तौर पर हम भोलेनाथ का जो अभिषेक है, जल अभिषेक है, रुद्र अभिषेक है, वो करते हैं। और इसके अलावा जो भोलेनाथ को जो प्रिय है, जो उनके मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पर भी हम जो है भोलेनाथ के जो मंत्रों का जाप है वो पूरे सावन मास में करते हैं, ताकि हमारे भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं। और यदि आपके जैसे जो 9 ग्रहों के अनुसार जिस भी मुखी, 1 मुखी, 2 मुखी या 12 मुखी तक जितने भी रुद्राक्ष है वो अलग अलग है। सब ग्रहों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है, अलग अलग राशियों के लिए अलग रुद्राक्ष है। तो उनको भी धारण किया जा सकता है इस सावन महीने में, विशेष पूजन के बाद। विशेष पूजन करके, उनकी आराधना करके ही हम उसको, रुद्राक्ष को धारण करते हैं। उसका बहुत अधिक महत्व है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो हम भोलेनाथ की जो आराधना करते हैं, या उनसे किसी प्रकार का हमारा लंबे रोग से हमारे घर में कोई पीड़ित है, तो महामृत्युंजय का विशेष तौर पर जाप किया जाता है, जो कि हम खुद भी अपने किसी प्रिय के लिए कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला पे, या फिर हम किसी से भी अपने उस रोग मुक्ति के लिए, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए महामृत्युंजय का जो जाप है वो हम कर सकते हैं। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि आप भी इस सावन मास का जो विशेष महत्व है, इसमें पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, और भोलेनाथ आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें, और आपके जिंदगी को जो जीवन है उसमें खुशियाँ हों, मंगलमय हो। इसकी प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।